अभी मैं एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एरिया जो हैदराबाद का जीडी मेटला इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे हूँ। और यहाँ के लोगों का ही नहीं, इंटरनेट पे भी अगर खंगाला जाता है तो वहाँ पे भी बहुत सारे जगहों पे इस इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में जानकारी है। लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका और विस्तार होते जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे लगभग 5000 से भी ज़्यादा छोटा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं जो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, जैसे फैब्रिकेशन, प्लास्टिक दाना और भी बहुत सारी चीज़ें। और इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है कि लगभग यहाँ पे 20 से 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और यहाँ पे इस देश के सभी कोने से लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं। कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ छोटे बिजनेसमैन हैं और कुछ लोग कामगार हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर यानी मज़दूर जो है वो बिहार से आते हैं। बिहार से मज़दूर इसलिए सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को सस्ता मज़दूर की ज़रूरत होती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का हब जो है वो पूरी दुनिया में चाइना बना हुआ है, वैसे ही लेबर का हब जो है पूरी दुनिया में बिहार बना हुआ है। वहाँ से सस्ते लेबर मिलते हैं और देश के दूसरे कोने के इंडस्ट्रियल एरिया में जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हैं। इस प्रकार का अनेकों इंडस्ट्रियल एरिया बिहार में 1990 से पहले हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सारा इंडस्ट्रियल एरिया बंद कर दिया गया, चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, बेतिया का हो, मोतिहारी का हो, पटना का हो, हाजीपुर का हो, सीमांचल का हो, दक्षिणी बिहार का हो या उत्तरी बिहार का हो। हर इंडस्ट्रियल एरिया को बंद किया गया। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सरकार जो है ज़मीनें अलॉट करती है, प्रॉपर तरीके से सरकार जो है रोड का व्यवस्था करता है, ड्रेनेज का व्यवस्था करता है, तब जाके व्यापारी यहाँ पे आते हैं, तब जाके जो है व्यापारी लोग वर्कर लेके आते हैं और काम कराते हैं। इसमें से शायद से ज़्यादातर लोग बिहार के ही हैं। कुछ लोग अपना कंपनी चला रहे हैं तो कुछ लोगों के कंपनी में जो है वर्कर लोग काम करते हैं। और यहाँ पे हैदराबाद के भी लोकल लोग हैं। यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? यहाँ हमारा इंडस्ट्रियल सप्लाई है, जिंदल टाटा पाइप का इंडस्ट्रियों में सप्लाई। है कहाँ के? हम आरा बिहार से हैं। अच्छा, बिहार में ये रोजगार मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? करने पे क्यों नहीं मिल सकता है? अच्छा, ये काम कौन करेगा? बिहार सरकार करेगी। बिहार सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यूपी से हूँ। यूपी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनय तिवारी। कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन सिंह। कहाँ से हैं? बिहार से। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल कुमार छोटू। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार झा। कहाँ से हैं? बिहार मधुबनी से। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं? मेरा लोहे का काम है, लोहे सप्लाई का काम करता हूँ। लोहे सप्लाई का। कितना स्क्वायर फीट एरिया में आपका दुकान है? वैसे तो अभी छोटा मोटा है, नया नया शुरू किया हूँ, 3-4 साल से कर रहा हूँ। छोटा मोटा है। छोटा मोटा काम अगर बिहार में मिलेगा तो करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बच्चन शर्मा। कहाँ से हैं? बिहार से। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे ग्लोबल फायर इंडस्ट्रीज है, फायर इंडस्ट्रीज का काम करते हैं। अब जरा सोचिए, ये लोग जब वहाँ से आके यहाँ पे काम कर सकते हैं तो वहाँ पे भी रोजगार मिल सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष तिवारी। अच्छा, क्या करते हैं? इंटीरियर डिजाइनर। यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। क्या करते हैं? यहाँ जॉब करते हैं। किस कंपनी में? पीवीसी पाइप बनता है। पीवीसी पाइप बनता है। अगर यही सब चीज़ें बिहार में बनना शुरू हो, बिहार में विकास हो, तो शायद जो है 11 मजदूर कुछ दिन पहले हैदराबाद के कबाड़ की कंपनी में बेवजह काल के गाल में समा गए, आग लग गया। वहाँ पे शायद इस प्रकार का इंडस्ट्रियल हादसा जो है वो नहीं होता। इसलिए भी नहीं होता कि इंडस्ट्री वाले को डर होता कि लोकल मजदूर काम कर रहे हैं, अगर लोकल मजदूर के साथ कुछ भी होगा तो हंगामा हो जाएगा। इसीलिए बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो है वो कभी भी लोकल मजदूर को नहीं रखता है, बिहार के मजदूरों को रखता है, ताकि वहाँ के लोग आके सस्ते दामों पे काम करेंगे और कभी कोई हादसा हो जाएगा तो वहाँ के नेता जो है आके इंसाफ के लिए आवाज़ भी नहीं उठाएंगे और उनके लिए कुछ होगा भी नहीं। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है हैदराबाद, अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है गुजरात, अगर आईटी हब बन सकता है हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना, नोएडा, तो वर्करों का हब बिहार में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आईटी प्लांट लग सकता है। और यहाँ से हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हम दिखाएं ताकि वहाँ पे भी विकास हो।
अच्छा ये बताइए, यहाँ पे सरकार जो है आप लोगों को तंग करता है कि नहीं करता है? नहीं, वैसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? नहीं। कभी कोई सरकार ने तंग किया? गवर्नमेंट का बहुत कोऑपरेशन का भावना रहता है, गवर्नमेंट कोऑपरेट करता है? छोटे छोटे मुद्दे पर गवर्नमेंट कोऑपरेट करता है। अच्छा, यूपी वाले भाई साहब लोग, यहाँ पे गवर्नमेंट कोऑपरेट करता है कि नहीं करता? हाँ बराबर करता है ना? हाँ। यहाँ पे आप तो लोकल ही हैं, यहाँ का गवर्नमेंट आप लोगों को कोऑपरेट करता है कि नहीं? बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए तो इंडस्ट्रियल इतना कुछ फैल गया है। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करता है, इतना सारा टैक्स जो मिलता है गवर्नमेंट को, सब कुछ मिलता है, तो सपोर्ट तो करना चाहिए गवर्नमेंट को। सपोर्ट करता है। 100% और आप लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है कि नहीं? बिल्कुल सपोर्ट करता है, तभी तो हर एक राज्य के लोग यहाँ स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता के साथ हर एक काम छोटे से बड़े करने को लोग तैयार रहता है। क्या क्या काम होता है यहाँ पे, थोड़ा बताइए। यहाँ फैब्रिकेशन का है, ट्रेडिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्लास्टिक वगैरह का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वही केमिकल, हर इंडस्ट्री, मतलब कि यहाँ पे बहुत छोटा से लेके बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है। एवरेज 5 से 10 लाख रुपया में आप अपना काम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जब 5 से 10 लाख रुपया में यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं तो उतना पैसा में तो बिहार में भी काम शुरू हो सकता है। बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की ज़रूरत है। और बिहार में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जो बनता है उसका ज़मीन जो है अलॉट नेता और नेता के परिवार वालों के नाम पे हो जाता है। कोई उसमें स्कूल खोल लेता है, कोई उसमें कॉलेज खोल लेता है, कोई दवा का दुकान खोल लेता है, कोई बाथरूम खोल लेता है, सुलभ शौचालय, कोई शोरूम खोल लेता है, कोई बैंक वाले को दे देता है लीज पे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। आईटी पार्क है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटी की कंपनियां होगी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो आईटी पार्क है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां है कि नहीं है? बहुत सारे हैं। आईटी कंपनियों के पास, आईटी कंपनी के पास नहीं है। आईटी का अलग अलग डिवाइड हो चुका है। आईटी सॉफ्टवेयर का जो सेपरेट जगह पे होता है, इंडस्ट्रियल जो है सेपरेट जगह पे होता है। बस अलग, हर किसी का अलग अलग है, हर तरह से सुविधा मिलता है गवर्नमेंट। बियड़ा एक बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, बियड़ा, जो बिहार के बिजनेसमैन लोगों को सपोर्ट करता है और ज़मीन देता है। लेकिन अगर एक बार उसका निष्पक्ष तरीके से जांच हो तो पता चलेगा 90% ज़मीन जो है विधायक, सांसद और उनके रिश्तेदारों के नाम पे हो चुका है। और इसलिए बियड़ा कभी भी इंडस्ट्री को डेवलप बिहार में नहीं कर पाया। यही रीज़न है। बिहटा के पास डेवलप करने का प्रयास किया गया, नहीं हुआ। हाजीपुर के पास डेवलप करने का प्रयास किया गया, नहीं हुआ। बेतिया का इंडस्ट्रियल एरिया सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया में से एक है, नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर का इंडस्ट्री सारा बंद कर दिया गया। भागलपुर का सिल्क उद्योग बंद कर दिया गया। और उसके पीछे रीजन है, दूसरे राज्यों की सरकार भी चाहती है कि बिहार में इंडस्ट्री डेवलप ना हो ताकि बिहार से सस्ता मजदूर जो है दूसरे राज्य में जा सके। सही है कि नहीं है? सही बात है ये। बिहार में चीनी मिल और मोटर मिल, ये सब जो बंद पड़ा मिल है उसको सिर्फ चालू कर दिया जाए तो पलायन का स्थिति बहुत हद तक रुक सकता है। और बहुत सारा सामान जो यहाँ पे बन रहा है, जैसे हॉस्पिटल का बेड हो गया, प्लास्टिक का टैबलेट वगैरह हो गया, ये सब हम लोग बिहार में भी बना सकते हैं। यहाँ से जाके बिहार में यही चीज़ का कॉस्टिंग भी ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन हम लोग बिहार में नहीं बना पा रहे हैं, जो कि ईजिली बना सकते हैं। रॉ मटेरियल भी वहाँ ईजिली उपलब्ध है। मेडिसिन वगैरह हो गया जिसका रॉ मटेरियल हमारे यहाँ उपलब्ध है, हम नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हब बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की ही निकम्मी है। लॉ एंड ऑर्डर हो या स्वार्थ का अपना भावना हो। अब बिहार में अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं और वो 10 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है तो पहला ही अधिकारी मांगेगा, बोलेगा 10% हमें दे दें, यानी 1 करोड़ रुपया घूस। दूसरे विंडो पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे घूस, तीसरे विंडो पे जाते हैं फिर वहाँ पे घूस। और जब तक आप इंडस्ट्री लगाने का सोचते हैं तब तक 90% आपको घूस दे देना पड़ता है। फिर आप बोरिया बिस्तर बांध के सोचते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे बिजनेस नहीं करेंगे, हम दूसरे राज्य में ही जाएंगे और बिजनेस करेंगे। बात ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड देता है इंडस्ट्रियल के लिए सस्ते रेट में। जैसे TSIC होता है, गवर्नमेंट टेंडर डालता है, सस्ते दामों में जगह देता है, जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज बाहर से कोई भी आके इंडस्ट्री सब लैंड खरीद के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट से बहुत सारा सहायता मिलता है यहाँ से। बिहार में कितने आम आदमी को इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन अलॉट हुआ है, आप लोग बताना कमेंट करके। किसी आम आदमी को इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन अलॉट नहीं होता है, सभी दलालों को अलॉट होता है और नहीं तो नेता मंत्री और उनके रिश्तेदारों को अलॉट होता है। मछली के दाना फैक्ट्री लगाने के लिए पिछले 2 साल से हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हमने प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक सकारात्मक कोई रिजल्ट नहीं मिला है।
बिहार में शाहनवाज हुसैन जी मंत्री बने थे तो थोड़ा सा उम्मीद जगा था, लेकिन उनका सिर्फ होर्डिंग में ही रह गया ये सब। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर में ही उनका बात रह गया, धरातल पे कुछ उतर नहीं रहा है। धरातल पे उतर नहीं रहा है तो सब्सिडी बहुत सारा मिलता है गवर्नमेंट से, करेंट पे सब्सिडी मिलता है, हर चीज़ पे आपको सब्सिडी मिलता है यहाँ पे। वो एक बिहार में अगर 50,000 रुपया सब्सिडी गवर्नमेंट देगा तो पहले ही बोला जाता है कि 50,000 का 25% हमें दे दो, 25% हमें दे दो, यानी पहले ही 50% कमीशन 2 अधिकारी को दे देना पड़ता है। सही है कि नहीं? सब्सिडी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट है। जैसे प्रधानमंत्री, सब्सिडी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। मिलता है क्या सब्सिडी? नहीं मिलता है। आपको कैसे पता है? कभी प्रयास किए हैं? हम लोग भी प्रयास किए हैं, हम यहाँ नहीं, हमारा आराम से गांव में भी करते थे बिहार में, लेकिन वहाँ पे लोग आएंगे 10 रुपये का जगह पे 20 रुपये उनको घूस ही देना पड़ेगा। 10 रुपया के जगह पे 20 रुपया घूस देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है ये कि हैदराबाद से बहुत सारी इंडस्ट्री लाइन वहाँ गई और बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए वहाँ गए, लेकिन वहाँ 2 चीज़ का टैक्स लगता है। एक तो बिहार को परसेंटेज देना ही पड़ता है, जो भैया 9% 8%, उसके बाद वो एरिया के माफियाओं को भी टैक्स देना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी हैदराबाद की कंपनी गई और फिर जैसे गई वैसी वापस आ गई। इस तरह की लफड़ा है बिहार में। सरकार मदद करे भी तो सबसे पहले माफियाओं को भी रोकना पड़ेगा, तब इंडस्ट्री लगेगा। और विनती है सरकार से कि प्रयास किया जाए, अगर पॉजिटिव वे में प्रयास किया जाएगा तो शायद जो है बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। और इस खबर को लोग जो है निगेटिव वे में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। निगेटिव वे में ये ले सकते हैं कि हम नकारात्मक चीज़ों को दिखा रहे हैं, बिहार के बारे में गलत चीज़ों को दिखा रहे हैं। और पॉजिटिव वे में ये ले सकते हैं कि हैदराबाद में अगर विकास हुआ है तो बिहार के समतल ज़मीन पे क्यों नहीं विकास हो सकता है। यहाँ पे पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वहाँ इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी, जो आसानी से मिल सकता है, तो वहाँ पे भी विकास हो सकता है। सोचना आपके ऊपर है कि आप इस खबर को किस प्रकार से लेते हैं। अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो शायद बिहार के लिए कुछ पॉजिटिव हो, और छोटा ही शुरुआत, लेकिन वो शुरुआत जो है एक ना एक दिन बड़ा हो जाएगा और बिहार में भी कुछ इंडस्ट्री आएगा, ताकि जो है बिहार के मज़दूर जो है बिहार के बाहर जाके मरेंगे नहीं। और हाँ, मज़दूरों से भी एक निवेदन है कि आप किसी भी कंपनी में काम करें, पहले पता करें कि आपका इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं, ESI है कि नहीं, उस कंपनी में उस कंपनी का प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं है, फायर फाइटिंग का और जो भी लाइसेंस है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है कंपनी में तो आप उस कंपनी में काम ना करें, वरना हैदराबाद में जो घटना हुआ है वो घटना अगर आप लोगों के साथ होगा तो कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। बाकी सिर्फ भारत का नहीं, पूरा एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एरिया हैदराबाद का GD मेटला से। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।